यहाँ पर तमाम वर्षा रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सफे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुदार आओ। देरी हो गई, आवाज साहब परे से आके विराजमान हो गई। बहुत दिल लागत बाबू, ये बहुत खूंखार आदमी बा। बातें बाबू गोली चार्ज कर दे था, हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क कितना रहा है, जब मर गया जब भगवान किया जाए ना हुआ जो भगवान रहा है, हमार संपर्क ही नहीं करी जान। पहले हमार उनके नियुक्ता हकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः हमार दुआरे छोड़ गए। लेकिन ईमानदार हमारा तो नहीं बना बा, अगर भूले भर के कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिले देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ये हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुख है सरकार, भागे तो भी किया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लातों के बाजार कर दूंगा। डर गया साला ना, डर लेकर नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी भी बात बता रहा हूं मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूं। हम झूठ बोलबो न करब बाबू, जब आप पोछा तहाई सबको साले इधर से मारता हो, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है, देर से क्यों आया? लेट काहे हुई? हाँ, मैं जानना चाहूंगा। बैठे सरकार, उठाकर फेंक दूंगा साले, 5 फीट ऊपर से आ जाए कुत्ते की होना। सरकार कहाँ जाता है? बैठे सरकार, बैठे। आप बताओ भाई के लिए देर हो गई बा, मारे जरूर। का बताई ए बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बाटे, यही में देरी हुई। क्यों भाई तू यमराज को बेवकूफ बना करा रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया सब बता दे बाबू। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, क्या विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हम कहे हमको तो पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या का है चौकत हा, दर्शन नहीं मिले, हम का करी,
हम तुरंत बोले ही थे लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या और करो बात नहीं बाबू तब वो दर्शन नहीं मिला हम कहा आपको जुगुल लगाई ए बाबू हम उठ के बैठ गए उकरो मुकरो बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी करेंगे एक फैले से खरीदा एक बार फाड़ कर फेंक दूंगा साले क्या करेगा तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता जैसे ले चाहे खड़ा हो गया आगे बोल हमारे तपस्या में महाराज जी खुश हो गए ए बाबू फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लेके बाबू मारूंगा सारे खोपड़े का ढक्कन खुल कर बाहर गिर जाएगा भैंसे पर चढ़कर फरसे को हाथ में लेकर चले आए हमारे आगे आइए उसके बाद क्या हुआ औते मान अपन दुइनों खोल दे वो क्या बे अखिया खोलते मान हमार ले ले उनके हम ले ली यानी दर्शन दोनों तरफ से मिल गया बोले बेटा ए मेरे लाल मांग बेटा मांग अरे मांग ले बेटा चल साला अरे मैं तेरा बेटा हूँ बे यमराज हमका कहना आप कम नहीं कहा तो बाटे इशारा मेरे तरफ क्यों करता है अही तो दुनिया ने कहा करे जाई अच्छा बोल साले वो बेटा मांग ले हमका कुछ न मांगा बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा हमका मांगा 3 चीज मांगा अपने खातिर न मांग सब तोहर खातिर मांगा यमराज जी कहना ऐसा भगत देखबा न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे बोले ठीक है तू मांग ले मौका पाए मांग लेने बाबू हम कहे अगर आप खुशी आए तो तोरे भैंसे वाली सिंह जो बनी बा खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों को बीचों बीच एक ही खोपड़िया पर हो गई बोले ना दूसरा वरदान मांग हम कहा मांगब कहन मांग हम कहे अगर आप खुशी आए तो आज आप सिंह के ऊपर आप बैठ जाए यमराज हद बकाई है अब सिंह ही पर कैसे बैठे लेकिन हारी बा जंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे यमराज पता नहीं का सोचने बाबू वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठी तो गए हिसाब किताब बदलेला ऐसे हाथन जी भी निकली वही पैसे छटपटाता है कहा था अरे रे 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 गा अरे गा 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 अरे अरे अब गा गा अरे गा 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 वही तो कहता हूँ अरे रे रे मांग अब तीसरा मांग मांग हम कहे मगबे करब का कहूँ जात हा का कल जात नहीं ना या जात बा मौका पाए तीसरा मांग ली हम कहे अगर आप खुशी आए तो तोरे भैंसा वाली सी जैसे रही वैसे फिर हुई जा लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैला हुए लागे छटपटाए बोले बड़ा बदतमीज है अबे सुअर की औलाद भागे भाग साले अबे भाग कहने भाग में इतने मोर रखिए खुली कहा जा एक कुत्ता साले क्या होता नहीं इसका मतलब क्या होता है एक ही मतलब बताइए हम क्या करना चाहेंगे पहला इशारा हमारा ऊपर का ऊपर क्या है आसमान है और दूसरा इशारा नीचे गया नीचे क्या है पता लो और बीचों में से हिलावे लगे ना इसका मतलब क्या होता है ये मृतलोक लोग है वो कैसे अब मुट्ठी का बने क्यों आदमी का शरीर 5 तत्वों से तैयार की गई छित जल पावक गगन समीरा
5 तत्वों से बनी शरीर है। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते ये शरीर धारण नहीं होती। लेकिन एक बात जानना चाहेंगे, इसलिए हमने 5 तत्व को मिला दिया है। मुट्ठी बांधने का मतलब क्या होता है? ये तो यही होता है। 5 तत्व मिला दिए। अच्छा, हाँ, अगर ऐसा तो बन बने शरीर है। लेकिन याद रखना, मेरे आने के पहले हमेशा यहाँ पर तुम मौजूद रहा करोगे, तुम्हारा ऐसी गति नहीं होगी। नहीं होगी। Sit down at this ground. कुछ कहेगा नहीं समझा, ना? जमीन में बैठ जाओ। ऐसे नहीं कर। बैठ। अरे रे। अब इसके साले के लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटी बैठा है, आसन मार कर बैठ। कान का बहरा मैंने कहा है, आसन मार कर बैठ। हाँ, और सुन मेरी बात, जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। हाँ हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा। अबे चुप। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचिर गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल तो होते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप साहब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कहकर कह अपने वार्ता को यह फिर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। से तुम आंखें निकाल लो और तिलक जमीकार पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए, मेरे दिल में आए, तय समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छोटे हैं सागर मल्होत्रा के नाम से। ये सागर मल्होत्रा 420 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, रहने वाला कहाँ का? राजा खड़ा हो जाओ। हाँ तो दोस्तों, भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे सी भवानीगढ़ में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं, बहुत धन दौलत वाले। उनकी 4 फैक्ट्रियां बॉम्बे में चल रही हैं, और उन्हीं के फैक्ट्री को मैं नौकर हूं, उन्हीं के यहाँ काम करता हूं। लेकिन मैंने इतना अच्छा काम कर दिया उनके साथ में, कहने का मतलब यह कि मुझ पर खुश हो गए और मुझे अपने फैक्ट्री का मुझे मैनेजर बना। ये उन्हीं की देन है जो कि मेरे हाथ में देख रहे हो। आज रामफल आप लिए हुए, रामफल रामफल कहा जाता है, ये उन्हीं की देन है। मेरे नाम लाइसेंसी करवा दिया है। हमारे काम पर बहुत खुश रहते हैं, निहायत खुश रहते हैं, और मुझे अपना नौकर नहीं समझते बल्कि अपना दोस्त और छोटा भाई भी समझते हैं। वाह भाई वाह। सिर्फ फैक्ट्री तक नहीं, अगर उनके घर पर कोई काम पड़ गया तो मुझे अवश्य बुलाते हैं, और जब तक मुझसे कोई सलाह नहीं लेते हैं तब तक वो काम नहीं करते। आप फैक्ट्री से लेकर हवेली तक आप काम किया करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, बहुत बड़ा मुझ पर विश्वास करते हैं, आपसे सलाह लेते हैं? बिल्कुल। लेकिन आज बॉम्बे में बहुत समय से रहता हूँ, जरूर, काफी समय से रहता हूँ। हमारे इसी बॉम्बे में
एक कवायद है, तवायफ एक कवायद है जो कि हम दोनों की दोस्ती है। यानी कहने का मतलब ये कि मैंने अपनी रखेल बना करके उसे रखा है, उसे अपना मोहरा बना करके रखा है। वाह जो कहता हूं वही काम करती है। और हमारे दोनों का धंधा क्या है, काम क्या है कि बड़े बड़े सेठ को हम फंसाते हैं, उनके विश्वास को जीतते हैं और उसके पास ले जाते हैं और वो उनकी दुल्हन बन करके उनके घर में जाती है वाह और ऐसी नफरत की आग उनके घर लगा देती है कि सारा का सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। और जब धन दौलत उसके मुट्ठी में आ जाता है तो वहां से लेकर के हम दोनों बॉम्बे वापस चले जाते हैं। वाह ये हम दोनों का धंधा। लेकिन आज एक बात जानना चाहेंगे, कितने समय से यहाँ पर तुम ड्यूटी करते हो, काम करते हो? बहुत दिन है बाबू। जैसे अरे लगभग 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। हाँ तनख्वाह कितने पाते हो? ज्यादा नहीं मिलत, जैसे 5000 को हो गए थे 5000। जी। प्राणी कितने हैं तेरे घर में? ज्यादा नहीं ना, कुछ तो 4.5 थी लड़कियां हैं। क्या कहा? 4.5 बच्चे हैं? हाँ वो कैसे? भाई 4 लड़के पैदा हो गया हैं, एक ही अपने माई के पेटे में बा ओ और जब बाहर हुआ था तो 5 हुई हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक बात बताओ, क्या इतने में खर्च पूरा हो जाता है तुम्हारा? कौन सूरत मुंह पेट चला था। मुंह पेट चलने का मतलब गुजर किसी बता तरह से दी। काम चल रहा है। हाँ राम साहब एक बात कहना चाहूंगा, ओके। अगर मेरी बात को मानोगे तो कभी ना कभी तुम भी धनवान बन सकते हो। आप कहना क्या चाहते हैं? लेकिन यह मेरी बात ओपन किसी से मत करना, लीक आउट मत करना। हम कैसे बताओगे न करब। राम साहब, अगर इस सेठ के यहाँ मैं रहा, अगर वक्त मिल गया तो इनकी सारी प्रॉपर्टी का मैं मालिक बनूंगा और मैं तुझे अपनी जगह पर मैनेजर बना दूंगा। यानी आप मालिक बनेंगे, हाँ, मैं यहाँ का मैनेजर मैनेजर बनूंगा। बनेगा, लेकिन किसी से ये बात लीक आउट होने न पाए। हम कैसे बताओगे न करब। तो ठीक है, हाँ। हम चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। अगर मुझे मौका मिल गया तो उनके सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। ये रहा सागर मल्होत्रा का सारा